जरा सोचो दोस्तों, आपके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ जाए जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम 45 साल के हाशिमोतो को देखते हैं जो कि जिंटा टोक्यो में रहता है। उसे नौकरी से निकल दिया गया है जिस वजह से उसे पैसों की बहुत दिक्कत होती है। एक सुबह जब वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है और जैसे ही अपने कपड़ों को ड्रायर में डालता है तो वो सोचता है कि आशिक बेर की कैन मिल जाती तो मैं उसको भी पता। तभी ड्रायर में से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आती है और जैसे ही वो देखता है तो वहां पर एक बेर की कैन पड़ी होती है। अब शुरू में तो हाशिमोतो को लगता है कि कोई इस बेर की कैन को गलती से यहाँ पर छोड़ गया होगा, लेकिन वह ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि बेर तो ठंडी है। इसी दौरान वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो हाशिमोतो से कहता है कि यह ड्राइवर सबकी इच्छा पूरी करता है। हाशिमोतो को लगता है कि शायद ये बूढ़ा पागल हो गया है, इसलिए वह उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे कहते हैं कि वह सच कर रहा है। फिर जब वो आदमी चला जाता है तो हाशिमोतो वो बेर का कैन पीता है और कपड़े सूखने का इंतजार करने लगता है। इसी तरह लड़की उसे लॉन्ड्री में आती है और अपने कपड़े ड्रायर में डालती है। यहाँ हम देखते हैं कि हाशिमोतो की कभी भी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, जिस वजह से पूरी जिंदगी वह अकेला ही रहा था। वो अपनी सीट से थोड़ा खिसकता है और उसे लड़की को बैठने की जगह देता है। वो लड़की उसके पास बैठी है और उससे बात करना शुरू करती है। उसे लड़की ने उसे लॉन्ड्री में बहुत बार देखा था और वह उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन हाशिमोतो को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह उसे खाली कैन को डस्टबिन में डालता है पर वो नीचे गिर जाता है। फिर जब वो उसे कैन को उठाने जाता है तभी वह लड़की रोने लग जाती है। ये देखकर हाशिमोतो से रोने की वजह पूछता है तो वह लड़की कहती है कि उसने 40 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था लेकिन वह किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुई। फिर हाशिमोतो से अच्छा फुल करवाने के लिए कहता है कि उसकी भी नौकरी जा चुकी है। फिर वो उसे कहते कि तुम इतनी कंपनी में इंटरव्यू दे चुकी हो तो तुम्हारे पास तो काफी एक्सपीरियंस है चुका है। अभी सुनकर वह लड़की अपनी सिचुएशन को अलग तरह से देखने लगती है। फिर वह लड़की हाशिमोतो को थैंक यू बोलती है क्योंकि ने उससे बहुत अच्छे से बात करी थी, इसके बावजूद भी कि वह एक अनजान लड़की है। इसके बाद हाशिमोतो अपने कपड़े ड्राई से निकलता है और उसे बाय कहता है। फिर जब वो जाने लगता है तो वो लड़की उसे अपना नाम कॉन्डोम बताती है, जिसके बाद वो घर चला जाता है। फिर रात में उसे उसकी मैन का कॉल आता है जहां उसकी मैन उसे कहती है कि उसके पापा हॉस्पिटल में है, जिस वजह से उन्हें 18 एन चाहिए। अब हाशिमोतो के पास ना तो कोई पैसे दो और ना ही कोई सेविंग्स थी, लेकिन इसके बाद भी वो उन्हें पैसे देने के लिए प्रॉमिस कर देता है। फिर अगली सुबह वो फिर से उसे लॉन्ड्री में जाता है। उससे ये तो पता था कि वो बूढ़ा आदमी उससे मजाक कर रहा था, लेकिन वह फिर भी एक बार चेक करता है कि यह सच में कोई जादुई मशीन है या नहीं। वो ड्रायर के सामने खड़ा होता है और उससे पैसे मांगता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है कि यह कितना बकवास आइडिया था और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक नोटों की गद्दी ड्रायर के अंदर दिखाई देती है। हाशिमोतो को बाहर निकलता है लेकिन उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच में हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि उसे गद्दी में भी उतनी ही पैसे द जितने उसने मांगे द। फिर वह पैसों को लेकर जाने लगता है तो वो देखता है कि वह बेर का कैन जो उसने कल पिया था वो गायब हो रहा है। तभी वहां पर वह बूढ़ा आदमी आता है और उसे बताता है कि जो भी सामान वो उसमें से निकलेगा वो अगले दिन ही गायब हो जाएगा। हाशिमोतो से थैंक यू बोलता है और वहां से बाहर भाग जाता है। तभी वहां पर कॉन्डोम भी आ जाती है जो उसे बताती है कि उसे दूसरी बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और ऐसा उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। हाशिमोतो से कंग्रेचुलेशन बोलता है और तभी उसे उसकी मैन का फोन आ जाता है। वही कॉन्डोम उसकी सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि हाशिमोतो के पापा बीमार हैं। फिर कॉल खत्म होने के बाद वह दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद हाशिमोतो वहां से चला जाता है ताकि वो उन पैसों के गायब होने से पहले अपनी मैन को भेज सके। इन सब के बाद उसे लॉन्ड्री में फिर से जाता है और वह सोचता है कि अब उसकी सारी तकलीफें से खत्म हो जाएगी। इस बार वो ड्राइवर से एक सूट मांगता है ताकि वह उसे अपने जॉब इंटरव्यू में पहन सके। जिसके बाद वो पूरे दिन कई कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो कंपनियों के लेटर्स मिलते हैं कि उसे किसी भी नौकरी उसके सामने गायब हो जाता है। अभी सब के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे आने का वो जरिया जो है। फिर वो सोचता है कि अब इन नौकरियों में टाइम वेस्ट ना किया जाए और अपनी जिंदगी मस्ती से जी जाए। जिसके बाद अगली सुबह वो फिर से लॉन्ड्री में जाता है और चारों तरफ देखने लगता है कि कोई उसके आसपास है तो नहीं। फिर वो उसे डरे से एक सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की मांगता है और साथ ही वह उसे ये भी कहता है कि वो लड़की एक मॉडल जैसी होनी चाहिए जिसको देखकर सभी मुझसे जलने लगे। तभी उसी तरह की एक खूबसूरत मॉडल ड्रायर से बाहर आती है और उसे देखकर हाशिमोतो खुश हो जाता है। फिर वो उसे लड़की के पास जाकर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वह लड़की उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह पहले
पहली ही मुलाकात में कुछ ज्यादा ही चिपकने लगा था, जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। अब ये देखकर वो चौंक जाता है और अपनी गलती से सीखने के बाद वो एक और सुंदर सी लड़की मांगता है जो उसे बहुत प्यार करे। फिर वह जैसे ही अपनी विश मांगता है, एक सुंदर सी लड़की से बाहर आती है और वो हाशिमोतो के साथ घूमने के लिए भी हाँ बोल देती है। अब ये देखकर हाशिमोतो खुशी से पागल हो जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ शॉपिंग करने ले जाता है। वह ड्राइवर से मांगे हुए पैसों से उसके लिए वो सब चीज खरीदना है जो भी वो चाहती थी। फिल्म देखते हैं कि जो भी इंसान से निकलता है तो उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ से आया है और उसे यही लगता है कि वो एक असली इंसान है। फिर शाम होते ही हाशिमोतो उसे लड़की को अपने घर ले जाता है। वो उसके करीब जाने से डर रहा होता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वह पूरी रात उससे बातें करेगा। तभी हाशिमोतो की हथेली देखकर वह लड़की कहने लगती है कि उसकी जिंदगी काफी छोटी है, जिसको सुनते ही वह अपना हाथ हटा लेता है और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर जब सुबह होती है तो वो उसे हिम्मत करके किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे किस कर पाता वह लड़की गायब हो जाती है और सिर्फ उसके कपड़े और गहने ही वहां पर रह जाते हैं जो कि हाशिमोतो ने उसे लड़की के लिए खरीदे। हाशिमोतो को उसे लड़की से लगभग प्यार हो चुका था, लेकिन वह इस बात से दुखी नहीं होगा क्योंकि उसके पास तो कई सारी लड़कियां लाने का ऑप्शन रहता है। फिर अगले दिन से वह हर रोज एक नई लड़की मांगने लगता है और उसमें से हर लड़की अलग अलग नेचर की निकलती है। वो उनको घूमने लेकर जाता है और उन्हें महंगे महंगे कपड़े खरीद कर देता है। अब वो अपनी जिंदगी काफी मजे से जी रहा था। फिर एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घूम रहा था तभी वहां पर कॉन्डोम उसे देख लेती है। अब उनको साथ देखकर कॉन्डोम को जलन होती है और वो उन दोनों का पीछा गहनों की दुकान तक करती है। अभी देखकर वो हैरान हो जाती है कि हाशिमोतो ने उसे लड़की को एक बहुत ही महंगी अंगूठी दी थी और कॉन्डोम ये देखकर गुस्सा हो जाती है। इसके साथ उसे ये भी समझ नहीं आता कि इतने सारे पैसे उसके पास से कहां से रहे हैं, वह भी इतने कम टाइम में। इसके वजह से लॉन्ड्री में जाता है तो वहां उसे कॉन्डोम मिलती है और उससे पैसों के बारे में पूछने लगती है। इसके जवाब में हाशिमोतो से कहता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी, साथ ही वह से ये भी बताता है कि वह उसे लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। अब कॉन्डोम को लगने लगा था कि वह लड़की उसे बर्बाद कर देगी क्योंकि वह उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है। कॉन्डोम उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन हाशिमोतो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो फिर से उसे लड़की के साथ घूमने जाता है और उसे रेस्ट्रो की छत पे ले जाकर एक महंगी से अंगूठी पहनता है और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो लड़की भी गायब हो जाती है और सिर्फ उसकी अंगूठी रह जाती है, जिसके बाद हमेशा की तरह हाशिमोतो वो अंगूठी उठाकर रख लेता है। अब क्योंकि वो हमेशा ही एक मासूम लड़की मांगता था तो इस बार वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक सेडिक्टिव लड़की मांगूं। अब उसके विश मांगते ही एक लड़की उसे मशीन से बाहर आती है और फिर वो जैसे ही उससे प्यार करने लगती है तभी वहां पर कॉन्डोम में जाती है और उन पर नजर रखने लगती है। वह देखती है कि हाशिमोतो से बहुत सारी अंगूठियां दे रहा है जो अभी तक उसने इकट्ठा की हुई थी। इसी दौरान हाशिमोतो को उसकी मैन का कॉल आता है और वह लड़की को थोड़ा रुकने को कहता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वो कमरे से बाहर चला जाता है। कॉन्डोम ये देखकर कमरे के अंदर जाती है ताकि वो उसे लड़की से बात कर सके। वह उसे लड़की से पूछती है कि तुमने पुराने हाशिमोतो को क्या कर दिया है। ये सुनकर वह लड़की हंसने लगती है और कॉन्डोम को बाहर जाने के लिए कहती है। फिर कॉन्डोम से अंगूठी छीनने की कोशिश करने लगती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाशिमोतो अपनी मैन से बात कर रहा होता है, जहां उसकी मैन उसे बताती है कि शायद उसके पिता का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अब उन्हें पैसों से ज्यादा उसकी जरूरत है। लेकिन हाशिमोतो तो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे ही पागल हो चुका था, इसलिए वो वहां पर आने से मना कर देता है। इसी दौरान वहां पर वह बूढ़ा आदमी आता है और हाशिमोतो से कहता है कि वह एक बात बताना तो भूल गया था कि ड्राई में से जो भी इंसान बाहर आएगा वह एक दिन में गायब हो जाएगा। इस पर हाशिमोतो हंसने लगता है और कहता है कि उसे यह बात पहले ही पता है। वही हम लॉन्ड्री में देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां अभी भी लड़ ही रही होती हैं, जिसके बाद वो नई लड़की वहां से गुस्से में चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हाशिमोतो उसे धोखा दे रहा है। तभी वहां पर हाशिमोतो आता है और देखता है कि कॉन्डोम रो रही होती है। तभी कॉन्डोम यह विश मांगती है कि जिस हाशिमोतो से वो पहले दिन मिली थी वह वापस आ जाए। अब उसके यह विश मांगते ही हाशिमोतो के अंदर चला जाता है और जब वह बाहर आता है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं। उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसने पहने थे जब वह पहली बार कॉन्डोम से मिला था। अब हाशिमोतो को समझ ही जाता है कि ड्राइवर ने कॉन्डोम की ये इच्छा पूरी कर दी है और अब क्योंकि वह उससे देर से बाहर आया है तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर यह खबर आ रही होती है कि हजारों यानी ज्वेलरी शॉप से रातों रात गायब हो चुके हैं। अब ये देखते ही हाशिमोतो जमीन पर गिर जाता है और वहीं कॉन्डोम हाशिमोतो को देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है और इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।